नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर शैलेश गुप्ता है और मैं एक वास्तु विशेषज्ञ हूँ। अपने शोध से मैं आज आपको भूमि के कुछ अन्य प्रकार और भूमि को परीक्षण करने के अनेक मेथड्स बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम देखते हैं कि शुभ वास्तु योग्य भूमि जो होती है, जिस भूमि पे प्रहार करने पर यानी ठोकने पर उसको मृदंग की ध्वनि हो या वेणु की ध्वनि हो या नगाड़े का आवाज आए या जिस पे प्रहार आप हाथ से कर सकते हैं या फिर वाहन चलते हैं, आप गाड़ी को चला के देख सकते हैं या फिर बैलगाड़ी को दौड़ा के देख सकते हैं या चल के देख सकते हैं, जिससे मृदंग की, नगाड़े की, हाथी के गरजने की, घोड़ों की आवाज या समुद्र के लहरों की आवाज आए, ऐसी भूमि शुभ मानी गई है। और जिस भूमि को खोदने पर राख, कोयला, अस्थि यानी हड्डी, कपाल यानी कंकाल, आपका जो मानव कंकाल है वह कपाल, सिर वाला भाग को कपाल बोलते हैं, तुष, केश, विष या अजीब या अप्रियकर पत्थर निकले, अजीब से दिखने वाले पत्थर निकले, ऐसी भूमि का त्याग कर देना चाहिए। ये त्याज्य भूमि मानी गई है। जिसे खोदने पर चूहे, दीमक या भंगुरा निकले, जो भूमि वामावर्त जलवाहिनी हो, यानी जिसके लेफ्ट हैंड साइड आप जब भूमि को खड़े होकर रोड से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड उसमें जल की निकासी व्यवस्था हो या जल बहता हो, ऐसी भूमि त्याज्य मानी गई है। जो भूमि उबड़ खाबड़ हो, कटु हो, कंटक हो, सूखे निष्फल वृक्ष वाली जमीन हो, जिसमें सूखे सूखे झाड़ उगे हों या आपके कैक्टस के, नागफनी के पौधे उगे हों, ऐसी भूमि जो मांसाहारी पक्षियों के मांस भक्षण के कार्य आती हो, वे भूमि अच्छे कार्यों के पुण्य को भी नष्ट कर देने वाली भूमि है। ऐसी भूमि पर वास करने पे आपके जो पुण्य कर्म हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और भूमि के प्रभाव से आपके जीवन में दुष्प्रभाव पड़ने लग जाते हैं। जहां नदी का प्रवाह पूर्व दिशा की ओर हो, उस स्थान में नगर निवेश नहीं बनाना चाहिए। अब हम भूमि के परीक्षण के कुछ मेथडोलॉजी को देखते हैं। पहला परीक्षण का मेथड है परीक्षण क्रमांक 1, खात खनना पूर्व कृत्य, यानी किसी जमीन को खोदने से पहले, नींव खोदने से पहले उसको देख के हम किस प्रकार से उसका निर्धारण कर सकते हैं। भूमि परीक्षण की पहली विधि है खात खनन पूर्व कृत्य, यानी नींव खोदने से पहले जब हम भूमि को देखते हैं और उसका परीक्षण करते हैं तो उसे खात खनन पूर्व कृत्य कहते हैं। भूमि खोदने से पूर्व आप शुभ दिवस में व्रत करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, आगामी गृहस्वामी जो वर्तमान में भूस्वामी हैं, वो बाद में जब घर बन जाएगा उसमें गृह निर्माण हो जाएगा तो गृहस्वामी कहलाएगा। तो वर्तमान भूस्वामी 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा भूखंड को मध्य स्थान पे खोद दे और खोदने के बाद जितनी मिट्टी उसमें से निकाली गई है उसे पुनः उसमें भर दे। यदि मिट्टी भरने के बाद बच जाती है तो ऐसी भूमि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहां गृह निर्माण समृद्धि वर्धक होगा। भूमि से जो मिट्टी खोद के हम निकाले हैं, यदि उसको वापस उसमें डालने में वो बच जाए तो समृद्धि कारक होता है। यदि दूसरा प्रकार ये है देखने का सांकेतिक, अगर वह बराबर हो जाता है, जितनी मिट्टी हम निकाले हैं और वह बराबर उसमें भरा जाएगा, उसमें उस फल को मध्यम फल माना जाएगा। मतलब न्यूट्रल उसका परिणाम आपको मिलेगा, ना तो बहुत अच्छा मिलेगा, ना तो कोई बुरा फल मिलेगा। यदि खोदी गई मिट्टी बराबर भूमि से भी नीची हो जाए, जब उसमें मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी कम पड़ जाए भरने के लिए, भूमि अभी भी खोदा हुआ कुछ हिस्सा बचा हुआ है और बच जाए, ऐसे केसेस में भूखंड को निम्न श्रेणी का माना जाएगा और त्याज्य माना जाएगा। परीक्षण की दूसरी विधि है खात मध्य दृश्य द्रव्य फलमाह। इसका मतलब है नींव हेतु जब खुदाई करने पर यदि उस भूमि से मणि, शंख, प्रवाल, रत्न निकले तो गृह निर्माण के लिए शुभ फल देने वाली भूमि मानी जाएगी। और यदि अंगार, पुराना जला हुआ लकड़ी
कोयला, भस्म, हड्डी या कंकाल ये सब निकले तो वह भूमि अशुभ फल मानी जाएगी। परीक्षण की तीसरी विधि है भरण फल। भूखंड में कहीं भी 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोद लें। उसमें पूरी तरह से आप घी भर दें और जैसे ही आप घी भरते हैं, आप 100 कदम भूखंड के विपरीत दिशा में जाइए और वहां पर से फिर वापस आइए। जब 100 कदम आप दूर जाते हैं और वापस आते हैं, तो भरे हुए घी को देखते हैं। यदि घी पूरा भरा मिले तो भूखंड सर्वश्रेष्ठ होगा। यदि आधा भरा हुआ मिले तो मध्यम फलदायी होगा। यदि घी पूरा खाली हो जाता है तो ऐसी भूमि त्याज्य मानी जाएगी। जिसमें घी थोड़ा भी ना बचा हो, वो भूमि पूरी घी का भोजन कर चुकी हो, तो ऐसी भूमि को त्याज्य माना जाएगा। चौथा भूमि का परीक्षण है माला फल। जब हम किसी भी प्रमाण में गड्ढा खोदते हैं, कोई भी गड्ढा खोल दें, इसमें 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट का कोई प्रमाण का निर्धारण करने का आदेश शास्त्र में नहीं दिया गया है। किसी भी प्रमाण में गड्ढा खोद लें, गड्ढे में सफेद, लाल, पीले और काले पुष्पों की एक एक माला आप डालें। कुछ समय, लगभग 1 पहर के बाद, 1 पहर बीत जाने के बाद लौट कर देखें। जिस वर्ण की माला मुरझाई हुई ना हो, वैसी वो उसी वर्ण के लिए उचित भूमि मानी जाएगी। यदि सफेद माला खिली हुई हो तो वह भूमि ब्राह्मी भूमि कहलाएगी, जो ब्राह्मण वर्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। यदि रक्त वर्ण की माला खिली हुई हो, बाकी माला मुरझाई हुई हो, तो ऐसे में वह क्षत्रिय लोगों के लिए भूमि शुभ मानी जाएगी। यदि पीले वर्ण की माला खिली हुई हो तो व्यापारी वर्गों के लिए शुभ मानी जाएगी, और काले वर्ण की माला खिली हुई हो तो वह कर्मचारी वर्ण के लिए शुभ फल दायिनी मानी जाएगी। यदि सभी माला खिला हुआ है तो वह भूमि सर्ववर्ण उचिता भूमि मानी जाएगी, जो सभी वर्णों के लिए उचित है। यदि कोई भी माला खिला हुआ नहीं है तो ये माना जाएगा कि वह भूमि काफी नेगेटिव है, उसमें नकारात्मकता बहुत है, अर्थात उस भूमि का शोधन करके ही उसका उपयोग किया जाना चाहिए। पांचवा प्रकार का परीक्षण है इत्यमनंतर भूमि परीक्षण। यानी 1 हाथ लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा खोद लें। उसमें मिट्टी का एक कोरा पवित्र कलश धान्य से भरकर उसमें रख दें। कलश के मुख पर बड़े मृड मृड दीप रखें। जो बड़ा वाला जो दिया आता है उसको रखें और चारों दिशाओं में बत्ती डाल दें और उसमें घी भर के एक पूर्व दिशा में सफेद रंग की, दक्षिण में लाल रंग की और पश्चिम में पीली रंग की और उत्तर में काला रंग का बाती या वर्तिका आप बनाकर रख लें। घी भरकर उसे जला दें। अब एक मुहूर्त बाद देखें कि अंतिम तक कौन सा दीपक जल रहा है। यदि पूर्व का दीपक अंत तक जले तो वह ब्राह्मण वर्ण के लिए उचित भूमि है। दक्षिण का दीपक, दक्षिण की तरफ का जो बत्ती है वह ज्यादा समय के लिए जलता है तो वह क्षत्रिय वर्ण के लिए उचित भूमि है। पश्चिम में वैश्य के लिए और उत्तर में कर्मचारी जन के लिए उपयुक्त भूमि माना गया है। दीपक जलते ही बार बार यदि बुझ जाए तो वह भूमि नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई भूमि मानी जाएगी, यानी उसका शोधन किए बिना उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और यदि सभी दिशा की बातियां लंबी समय के लिए एक साथ जले, उसे सर्व वर्णों के लिए उचित भूमि माना जाएगा। धन्यवाद।